धन्य हो ऐसा बेटा। घर में सिर्फ 3 लोग थे। हरीश, उसकी पत्नी रजनी और उसके पिताजी। क्योंकि कई साल पहले हरीश की माँ का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। इस घर को हरीश के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। हरीश की शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। एक काम वाली बाई मीना थी, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मीना का दिन भर घर में रहना रजनी को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब मीना सुबह का सारा काम, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और कपड़े धोने के बाद अपने घर चली जाती और फिर शाम को वापस आकर खाना बनाती। मीना की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे रजनी के ससुर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू के काम में थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रजनी ने हरीश से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हरीश ने रजनी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान उनकी नौकरानी मीना भी टाइफाइड बुखार के कारण छुट्टी पर थी। फिर क्या, रजनी को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब हरीश होटल में खाना खा लेता और रजनी का काम ब्रेड और मैगी खा के चल जाता। खाना बनाने की टेंशन तो थी नहीं, क्योंकि खाने का काम तो उनका बाहर से ही चल रहा था। लेकिन घर में खाना बनाने के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ससुर जी की गैर हाजिरी में रजनी को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन हरीश रजनी से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रजनी बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। हरीश रजनी को अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी हरीश के हाथों में एक चाबी देता है। हरीश उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर हरीश रजनी को लेकर जाता है और कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। हरीश कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर रहेंगे, सबसे अलग और अपनी प्राइवेसी का पूरा मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। हरीश का यह व्यवहार रजनी के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर हमें यहाँ किराए पर रहने की क्या ज़रूरत है। हरीश उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रजनी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने हरीश से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। हरीश ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। रजनी के पास हरीश के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रजनी हरीश से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरीश बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप हरीश के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम, धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ,
तुम्हें बहुत पसंद है ना। रजनी को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते, वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।